तो जी हाँ, हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हो ऋषभ क्रिकेट सेंटर और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पहला टेस्ट मैच का पहला दिन और उसकी मैच रिपोर्ट भाई वो बना ली है। वो मैंने इस पेपर पे लिख ली है और अब करते हैं शुरुआत इस पूरे मैच के रिपोर्ट की। ये रही मैच रिपोर्ट। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, पहला टेस्ट इन पर्थ के ऑप्टस क्रिकेट स्टेडियम में। और चलिए करते हैं शुरुआत। तो भाई देखिए, इस मैच की पूरी कहानी पे डालते हैं फटाफट से नज़र, क्योंकि भारत ने कमबैक कर दिया है। दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट उनके चटका दिए हैं। और भाई देखिए, ये बात तो है कि भाई ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी 67 पे 7, मतलब ऑस्ट्रेलिया टीम 67 पे 7 और आघात इतना बड़ा लगाया है कि पूछो ही मत। तो फटाफट से मैच रिपोर्ट पे डालते हैं नज़र, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की मैच रिपोर्ट में। तो भाई देखिए, भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा 2024-25 और जिस तरीके से जब टॉस हुआ तो टॉस जीता कप्तान साहब जसप्रीत बुमराह ने और बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई मैं 50-50 हूँ, बॉलिंग या बैटिंग श्योर नहीं थे पैट कमिंस। तो भाई देखिए, भारत की तरफ से 2 डेब्यूटेंट थे और शुभमन गिल की जगह देवदत्त पडिक्कल को मौका मिला। 2 डेब्यूटेंट नीतीश कुमार रेड्डी, जिनकी चर्चा हो रही थी मुकाबले से पहले, सीरीज से पहले, और हर्षित राणा। तो भाई मौका मिला इन दोनों को और इन दोनों ने प्रभावित किया। इन दोनों ने अपनी प्रतिभा का प्रमाण वो दिया है। अभी कल का दिन बाकी है, लेकिन पहले दिन में वो कहते हैं ना ट्रेलर, वो दिख गया है हर्षित राणा का भी। उन्होंने ट्रेविस हेड को आउट जिस तरीके से किया वो मैच रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा। और नीतीश कुमार रेड्डी ने जो रन्स बनाए यार, बहुत मुश्किल थे इस पिच पे। वो महत्वपूर्ण बहुमूल्य रन्स, इंपॉर्टेंट रन्स थे। तो भाई देखिए, फटाफट से शुरुआत करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने बदलाव किया। मैक्सवीनी ओपनर के तौर पे उन्होंने डेब्यू किया ऑस्ट्रेलियाई टीम में। तो भाई देखिए, की मूवमेंट्स पे अब फटाफट से नज़र डालते हैं। और देखिए, भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया सॉइल पर पहली बार ओपनिंग करने आए जायसवाल। यार वो खाता भी नहीं खोल सके और आउट हो गए। तो भाई देखिए, पहली पारी ऑस्ट्रेलिया में और अक्सर ऐसा होता भी है ना कि आप पहला दौरा वो भी ऑस्ट्रेलिया का कर रहे हो तो आप सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि जो शॉट मारते हुए आउट भी हुए, एक बड़ा कवर ड्राइव जो मारते हैं यशस्वी जायसवाल, तो यहाँ पे फंसा लिए गए और पकड़ लिए गए कैच स्लिप में। और बड़ा विकेट तो एक्चुअली था, क्योंकि इंटेंसिटी जो रहती है ना यशस्वी जायसवाल की, वो लजीज है, वो बेखौफ है, वो डरावनी ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए, वो विपक्षी टीम के लिए। तो ज़रूर आप पहली पारी से तो आंक नहीं सकते, क्योंकि प्रतिभा कितनी कमाल किया इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने दिखाया था फैब में। तो एक पारी से या कहीं कुछ मैचेस से आप इनकी प्रतिभा के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते। तो भाई देखिए, आगे बढ़ते हैं। पहले सेशन में भारतीय बैटिंग फ्लॉप। जायसवाल, पडिक्कल, विराट कोहली, राहुल पहले सेशन में ही डगआउट पहुंचे। तो भाई देखिए, विराट कोहली जिस तरीके से आउट हुए, उनके पास अनुभव है। केएल राहुल अच्छे रन्स बनाए उन्होंने, क्योंकि पिच बिल्कुल आसान नहीं थी, ये जग जाहिर हो चुका है वो स्टम्प्स तक, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी 67 for 3 है। तो इससे पता लगता है कि आप आलोचना अब नहीं करोगे, क्योंकि भाई गेंदबाजों ने वो छिपा लिया है, क्योंकि अब भारत के पास वो मौका है लीड अर्जित करने का। तो चलिए, यहाँ पे फ्लॉप ज़रूर हुए। विराट कोहली भी वो आउट हुए। देवदत्त पडिक्कल खाता ही नहीं खोल सके, 23 गेंद खेले थे इससे पहले। और केएल राहुल का वो डिसमिसल, वो संशय बना हुआ है कि यार नॉट आउट थे या आउट थे, क्योंकि वो तो कह रहे हैं यार बैट लगा ही नहीं था। ये देखिए पिक्चर में, ये जो कुछ फोटोज़ में मैच विजुअल्स आपको शो कर रहा हूँ, ये देखिए विराट कोहली जिस तरीके से आउट हुए और केएल राहुल यहाँ पे देखिए जिस तरीके से ये जो चेहरा दिख रहा है कि यार बिल्कुल निराश हैं, और जिस तरीके से
बनता भी है कि यार अंपायर का जो फैसला था भारतीय दृष्टिकोण से तो वो निराशाजनक था, लेकिन चलिए जो फैसला आ गया है वो आ गया है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई देखिए, भारत ने पहले सेशन में 51 के स्कोर पर वो 4 विकेट्स गंवा दिए, और बहुत कड़ा एक वो था कि आपने 5 विकेट्स वो गवा माफ़ करें 4 विकेट्स आपने वो गंवाए, जिनमें यही बल्लेबाज शामिल थे जायसवाल, कोहली, राहुल और देवदत्त पडिक्कल। तो इनका वो विकेट था। और चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे सेशन में भी भारत जुरैल और वॉशिंगटन को खोया उन्होंने भारत ने, और ऑस्ट्रेलिया ने बनाई मैच पर पकड़। क्योंकि देखिए, अगर वो पार्टनरशिप नहीं आती ऋषभ पंत और नीतीश रेड्डी के बीच, तो शायद से भारत अभी और पीछे होता। वो 150 रन जो है ना, स्मॉल मार्जिन्स, क्योंकि द गेम ऑफ स्मॉल मार्जिन्स, क्योंकि वो जो 150 का आंकड़ा है वहाँ तक पहुँचना ज़रूरी था इस मुश्किल पिच पे, इस मुश्किल कठिन परिस्थितियों में। और सवाल था क्योंकि उछाल लेगी बॉल, कंडीशंस गेंदबाजों के अनुकूल रहने वाली हैं, तो इसमें बैटिंग वो कठोर, वो मुश्किल, वो टफ बहुत टफ होने वाली थी, और वही देखने को मिला इस पहले दिन के खेल में। तो भाई देखिए, दूसरे सेशन में ऋषभ नीतीश ने भारतीय पारी को संभाला और इंडिया के लिए वो उपयोगी 48 रनों की पार्टनरशिप करी, जिसकी बदौलत भारत ने वो थोड़ा सा गेम का रुख बदला। जो एक ही तरफ वो पलड़ा झुका हुआ था उसको अपनी तरफ बदला। तो ये भी थोड़ा एक्साइटिंग था कि जिस तरीके से भारत ने ये कमबैक किया पार्टनरशिप के ही जरिए। वो मोमेंटम देखिए ऑस्ट्रेलिया का जो पनप रहा था, जो उनकी तरफ ही झुका हुआ था। तो भाई देखिए, इंडियन स्कोर कार्ड में महज 4 बल्लेबाज जो डबल डिजिट के आंकड़े तक पहुंच पाए, और ये निराशाजनक है। और एक भी अर्धशतक नहीं है भारतीय स्कोर कार्ड में। नीतीश रेड्डी के बैट से कुछ रन्स निकले, ऋषभ पंत ने वो 37 रन बनाए, और नहीं सिंगल कोई ऐसा बल्लेबाज जो डबल डिजिट के स्कोर तक भी, 4 बल्लेबाजों को छोड़कर वो डबल डिजिट के स्कोर तक भी पहुंच पाया हो। तो 0 रन तो 2 बल्लेबाजों ने भी बनाए, जायसवाल और देवदत्त पडिक्कल। तो ये निराशाजनक है। पर्थ की पिच पर भारतीय बैटिंग देखी फ्लॉप, ऑस्ट्रेलिया ऑन द टॉप। या कहें भाई ये गलत है ना थोड़ा, क्योंकि अभी मैच खत्म हो चुका है। क्योंकि देखिए, पर्थ की पिच पर दोनों टीमों की बैटिंग दिखी फ्लॉप और गेंदबाजी रही टॉप। हाँ ये ठीक है ना। तो ये ठीक है क्योंकि भारतीय टीम ने जो वापसी करी है वो शानदार है, और इस पिच पर जो कमाल दिखा है गेंदबाजों का वो अद्भुत है, वो लजीज है, वो बहुत बढ़िया है। तो भाई देखिए, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जॉस हेजलवुड ने लगाया विकेट्स का चौका, 4 विकेट चटकाए, और एक बार फिर से वो चौकाया नहीं, वो आंखों में वो पीड़ा दी, दर्द दिया, और वही अग्रेशन के साथ हेजलवुड ने वो वेरी गुड गेंदबाजी करी, और उनका नतीजा 4 विकेट्स उन्होंने चटकाए। और भाई स्टार्क कमिंस और मार्श ने भी चटकाए 2-2 विकेट्स। तो भाई 2-2 विकेट्स चटकाए मिचेल स्टार्क ने और पैट कमिंस ने, और मिचेल मार्श ने जो कि ओवर्स निकालने को आए थे उन्होंने चटका दिए ये भाई 2-2 विकेट्स। तो जिससे पता लगता है कि ये मैच यार वो गेंदबाजों का ही है अभी तक। और कल जब दूसरा दिन शुरू होगा तो भी लग रहा है यार थोड़ा और मुश्किल ही होगी बैटिंग। तो चौथे इनिंग में बैटिंग वो होने नहीं वाली आसान। तो भाई देखिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन बैटिंग लाइनअप एक भी 50 रन की पार्टनरशिप जो कि मैंने आपको बताया नहीं कर पाए, ये निराशाजनक है। और अगर 150 की जगह 200 होते तो और प्रेशर में ऑस्ट्रेलिया होती इस वक्त, और भारत के पास तो लीड और बड़ी होने का वो चांस क्रिएट होता। भाई देखिए, पहले 1 घंटे के खेल में ऑस्ट्रेलिया बैटिंग वो लड़खड़ाई जब भारतीय पारी सिमटी वो 150 के स्कोर पर। तो फिर ऑस्ट्रेलिया जब बैटिंग करने आई तो पहले 1 घंटे के खेल में ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लड़खड़ाई। ओपनर ख्वाजा, डेब्यूटेंट मैक्सविनी और स्टीव स्मिथ को
कप्तान साहब जसप्रीत बुमराह ने किया परेशान। और आन बान शान भी हैं एक्चुअली बुमराह बॉलिंग से और वैसे भी, क्योंकि क्या गेंदबाजी करी यार एक्चुअली, क्योंकि मदद तो पिच में थी लेकिन वो कंसिस्टेंसी, लगातार उसी टप्पे पे बने रहना, लगातार उसी लाइन लेंथ पे बॉलिंग करना, तो उससे क्या है आप बल्लेबाजों की परीक्षा लेते हैं और इसमें आपकी भी परीक्षा होती है, आप कितनी देर तक उस लाइन लेंथ पे बने रहते हैं। तो उसमें बुमराह आगे दिखे और ऑस्ट्रेलिया पीछे, इसलिए वो 3 विकेट फटाफट से हमें देखने को मिले। और भाई देखिए ऑस्ट्रेलिया अपने ही मैदान पर दिखी परेशान और ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज अपने घर पर बैटिंग करते हुए दिखे हैरान। यार हम हैरान इसलिए हैं क्योंकि भाई ऑस्ट्रेलिया को तो आदत है ना 20 बाउंस खेलने की, वो तो खेलते हैं पर्थ में, मेलबर्न में, और ऐसी कई पिचेस उनके पास है, कई मैदान है, तो वो क्यों ऐसे परेशान दिख रहे हैं। अगर भारत फॉरेन कंट्री से आती है, मान लीजिए एशियाई टीम भारत अगर ये दिखे तो आप समझ सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपने ही घर पे परेशान, जैसे भारत अपने घर पे परेशान था अभी रैंक टर्नर पिच बनाकर स्पिन नहीं खेल पा रहे थे भारतीय बल्लेबाज एशियन टीम होकर। तो ये थोड़ा देखने वाली बात है क्योंकि कलयुग है, क्योंकि सब अपने घर पे यार आजकल वो ढेर हो रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कार्ड में महज 4 बल्लेबाज, 4 भी क्यों भाई, 3, हाँ 3 या 4 बल्लेबाज जो पहुंच पाए डबल डिजिट के स्कोर तक। उसके अलावा बिल्कुल नहीं यार, वो बुमराह, सिराज और हर्षित राणा ने जो कहर बरपाया यार, बढ़िया, बहुत लजीज आप कहोगे, क्योंकि शानदार एफर्ट लगाकर वो विकेट छटकाए हैं बुमराह ने, हर्षित राणा ने और मोहम्मद सिराज, मियां मैजिक ने। अब आगे बढ़ते हैं। कप्तान साहब जसप्रीत बुमराह ने अपनी बॉलिंग से किया कमाल, चटकाए शानदार 4 विकेट्स। यार बुमराह ने कहा कि अगर हेजलवुड ने विकेट्स का चौका लगाया था तो मैं भी कहाँ पीछे रहूँगा जब मेरे मतलब की पिच है। तो भाई देखिए बुमराह को वैसे ही खेलना मुश्किल होता है और आपने जब उनको मददगार पिच दे दी है तो भाई आपके लिए तो टेंशन बढ़ने वाली है, क्योंकि बुमराह जिस अपोजिशन के सामने गेंदबाजी करेंगे वो तो परेशानी रहने वाली है, क्योंकि बुमराह जैसा कोई नहीं, कहते हैं ना जस्सी जैसा कोई नहीं, तो बुमराह का वो बूमस्टिक एक और स्पेल हमने देखा है, एक और टेस्ट मैच में मैदान पर्थ था, देश ऑस्ट्रेलिया था। तो अब आगे बढ़ते हैं भाई। सिराज ने भी दिखाया दम, चटकाए 2 विकेट्स और हर्षित राणा की भी बात करेंगे, लेकिन मोहम्मद सिराज विदेश में जिस तरीके का प्रदर्शन रहता है, जिस तरीके से गेंदबाजी करते हैं वो शानदार है, वो अद्भुत है, वो बेहतरीन है। क्योंकि आप ओवरऑल भारत के आंकड़े देखोगे तो उसमें थोड़ा आप कहोगे कि यार ये चिंता का विषय है भारत में, लेकिन विदेश में अगर ऐसे आंकड़े हैं, विदेश में बेहतर है भारत से, क्योंकि आप समझ सकते हो, क्योंकि भारत में स्पिनर्स के लिए मदद होती है, पेस बॉलर्स के लिए उतनी नहीं। और आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका इधर जाते हो तो यहाँ मिलती है पेसर्स को मदद, तो इसमें सिराज वो आगे दिखेंगे आपको। अब भाई देखिए हर्षित राणा का पहला टेस्ट शिकार बने ट्रेविस हेड, यार सिर दर्द बने हुए थे, बड़ा थ्रेड बने हुए थे, उनको अपना पहला टेस्ट शिकार बनाया, तो भाई क्लैपिंग हो जाए और बहुत बहुत मुबारकबाद, इस पहले विकेट की ढेरों शुभकामनाएं हमारी तरफ से वो हर्षित राणा को, क्योंकि ट्रेविस हेड का बड़ा विकेट छटकाया है। ऑस्ट्रेलिया ने दिन का खेल खत्म होने तक बनाए 67 रन 7 विकेट के नुकसान पर, और बहुत नुकसान हुआ है ऑस्ट्रेलिया का। अब क्या कल वापसी करेंगे या भारत वो उठने ही नहीं देगा, क्योंकि गिरे हुए अभी ऑस्ट्रेलिया, अब उठने नहीं देना है, अब और गिरा देना है, क्योंकि अब बढ़त हासिल करनी है। वो बढ़त भारत किस तरीके से हासिल करेगा वो देखना दिलचस्प होगा। पहले दिन पर्थ टेस्ट में गिरे 17 विकेट्स, भाई 17, पहला दिन, 30 गेंदबाजों की वाहवाही, 30 गेंदबाजों की मनचाही पिच पे यार, एक लजीज ये पर्थ
डे वन हमें देखने को मिला। और भाई इंडियन बॉलर्स ने फिर कराया भारत का कमबैक। और सवाल ये है कि अब कितने की लीड मिलेगी, क्योंकि लीड कितने की मिलेगी ये सवाल है और उसका जवाब कल मिलेगा। आई थिंक एलेक्स कैरी 19 पे बैटिंग कर रहे हैं और स्टार्क 6 पे। जी हाँ, यही है। और बस मैच रिपोर्ट मैंने आपको बताई, समझाई, और कुछ ऐसा होने वाला है। अब भाई फटाफट से ऑस्ट्रेलिया को वो ऑल आउट करो 100 से नीचे। और लीड अर्जित अगर करता है भारत 50 रनों की भी, तो भाई चौथी इनिंग में बैटिंग कंगारुओं को करनी है। मुसीबत उनके लिए है, परेशानी उनके लिए है, भारत के लिए केवल कंसिस्टेंसी है। तो फटाफट से दूसरी इनिंग में अच्छी बैटिंग करके रन्स ऑन द बोर्ड लगाइए और फिर कहिए भाई करिए। और अगर नहीं कर पाते हैं तो भाई वही है, ऑसी की तैसी अब करनी है भारत को एक बार फिर से। उन्हीं के घर पे अब एक 1-0 की बढ़त बना पाएगा भारत। दूसरा दिन का मैच रिपोर्ट आपके लिए कल आने वाला है, ठीक शाम 7 बजे। और आज के इस पहले दिन के मैच रिपोर्ट में इतना ही है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से रिलेटेड हर एक छोटी से बड़ी अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिलेगी, तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे इस चैनल को फटाफट से। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का भी ऑप्शन है, उसको भी क्लिक कीजिएगा और करिए दोस्तों हमारे इस चैनल को शेयर भी। अभी के लिए इतना ही है, अगली मुलाकात कल होने वाली है, क्योंकि डे 2 में कौन निकलेगा आगे, इंडिया या फिर ऑस्ट्रेलिया, आप प्रेडिक्ट कीजिए कमेंट बॉक्स के ज़रिए। तो बस इतना ही आज के लिए, और अगली मुलाकात कल होगी। आज के लिए इतना ही है, टेक केयर एंड गुड बाय।